और चलिए आपको प्रेस वार्ता की तस्वीरें दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रेस वार्ता की जा रही है। रात की जो स्थिति है उसकी जानकारी दूंगा। और ये देखिए डीजीपी उमेश मिश्रा को आप सुन रहे हैं। डीजीपी उमेश मिश्रा के द्वारा प्रेस वार्ता की जा रही है। जो राजस्थान पुलिस ने किया है उनके विषय में आपको बताऊंगा और फिर मेरे ख्याल से प्रश्न वगैरह जो पूछे जाएंगे उसमें भी चीज़ें आ जाएंगी। इसके पहले कि मैं अपराध के कुछ आंकड़ों को आपको बताऊं, मैं उचित समझता हूं कि एनसीआरबी का जो ये हमारे पास बुक है जिसमें सारा कंपाइलेशन होता है एनुअल, उसका एक जो इसी में अंकित है वो मैं शेयर करना चाहता हूं। The primary presumption that the upward swing in police data indicates an increase in crime and thus a reflection of the ineffectiveness of the police is fallacious. The primary presumption that the upward swing in police data indicates an increase in crime and thus a reflection of the ineffectiveness of the police is fallacious. Rise in crime and increase in registration of crime by police are clearly two different things, a fact which requires better understanding. तो आंकड़े जो रजिस्ट्रेशन के बढ़ते हैं और एक्चुअल क्राइम बढ़ता है, इन दोनों में भेद है। इस चीज़ को खुद एनसीआरबी अपने शुरुआती पेज में ही अंकित कर रही है, तो वो चीज़ मैं शुरू में ही मैं चाहूँगा आप लोग ध्यान रखें। देखिए, जो हमारे यहाँ 21, 22 और 23 में जुलाई तक जो प्रकरण दर्ज हुए हैं वो क्रमशः 1,26,233, 1,48,231 व 1,49,116 प्रकरण दर्ज हुए हैं। ये आपको मिल भी जाएगा, ये सर्कुलेट हो जाएगा सबको दिनेश। हाँ, इससे स्पष्ट है कि 2022 की तुलना में मात्र 0.60% की आंशिक नगण्य वृद्धि हुई है। प्रोएक्टिव पुलिसिंग के परिणाम स्वरूप डकैती की घटनाओं में 25% की कमी आई है। लूट एवं नकबजनी के प्रकरणों में भी जो वृद्धि है नगण्य है, 0.15, 0.13। जो संगीन प्रकरण हैं उनके अन्वेषण में चालानी प्रतिशत बढ़ा है। 2023 में यानी करंट ईयर में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, किडनैपिंग और एब्डक्शन और दुष्कर्म, रेप में चालानी प्रतिशत क्रमशः 96.24, 97.02, 92.31 व 93.9% रहा है। महिला अत्याचार के विषय में मैं उल्लेख करना चाहूँगा। वैसे एडीजी साहब भी बताएंगी, आप लोग अगर पूछेंगे तो। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो निर्बाध पंजीकरण की पॉलिसी है गवर्नमेंट की और पीएचक्यू की, उसकी वजह से जो 156(3) में दर्ज होते थे इसमें बहुत कमी आई है। निर्बाध रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी के पूर्व में काफ़ी हद तक केसेज इसमें 156(3) में आते थे, लगभग 1/3।
अब उनकी संख्या 14% ही रह गई है। जो 22 से अगर हम तुलना करें 23 का, अभी तक का, जुलाई तक का, तो इनमें किंचित कमी आई है, हालांकि वो बहुत आंशिक ही है। जो एक तथ्य मैं बताना चाहता हूँ, इसका संज्ञान आप लोग अवश्य लें, और इसको मैं चाहूँगा कि आप अपने न्यूज़ में इसको कवर करें कि राजस्थान पुलिस का प्रोसिक्यूशन के साथ मिलकर समन्वय के साथ काम करने का नतीजा ये रहा है कि कन्विक्शन परसेंटेज बहुत ही अच्छा है हमारा। कन्विक्शन परसेंटेज बलात्कार के मामलों में 48% है हमारा, जबकि जो नेशनल एवरेज है वो 30% है। तो आप देखें हमारा कन्विक्शन रेट कितना अच्छा है। पोक्सो एक्ट में भी जो हमारा प्रतिशत है बढ़ा है, वो 21 का इसमें एनसीआरबी में तो दिया है 42, लेकिन अभी हमने जो 22 का हमने देखा है उसमें 48% है, जो आपने दिया था उसमें 48% है। मैं संख्या भी बता दूं कि वर्ष 2019 से 23 तक की अवधि में 13 प्रकरणों में फांसी की सज़ा, 255 में आजीवन कारावास की सज़ा, 386 में 20 वर्ष की सज़ा, 936 में अन्य सज़ा, यानी कुल 1590 प्रकरणों में सज़ा हुई है। जो औसत टाइम है अनुसंधान का, वो भी एक मानक होता है, पैरामीटर होता है कि पुलिस ने कितना महत्व दिया और कितनी तत्परता दिखाई इन्वेस्टिगेशन में। तो उसमें मैं बताना चाहूँगा कि औसत टाइम जो 2018 में 136 दिन था, वो क्रमशः कम होता गया। हर वर्ष इसमें कमी आई है, और 2023 में हमने इसमें इम्प्रूवमेंट लाते हुए 54 दिन एवरेज अब ला दिया है। अनुसूचित जाति जनजाति में वैसे थोड़ी कमी है, लेकिन इसमें भी मैं जो मुख्य चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि कन्विक्शन रेट हमारा बढ़ा है, जो इसमें अंकित भी है। इसी तरह SC/ST के केसेस भी जो इन्वेस्टिगेशन का टाइम था वो कम हुआ है। आप ये देखें कि लगभग 145 दिन पहले लगता था, जो क्रमशः कम होता गया, और आज हम ये स्थिति हमारी है कि 64 दिन में हम इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। हम इसको आदर्श नहीं मानते, हम इसको और कम करेंगे, बट रिलेटिवली या कंपैरेटिवली हम बेटर ऑफ हैं। इसी तरह सज़ा का प्रतिशत हमारा 41 है, जो हमारे जो राज्य, जिन राज्यों से हम घिरे हैं, पड़ोसी राज्य, उनसे मच बेटर हमारा राजस्थान पुलिस का परफॉर्मेंस है। उसमें ऑल इंडिया लेवल पे भी, और जो पड़ोसी राज्य से ही अपन कंपेयर करेंगे, तो राजस्थान पुलिस की आप प्रोएक्टिव कह लो कार्रवाई, प्रोफेशनलिज्म कह लीजिए, सेंसिटिविटी कह लीजिए, कि वी हैव बीन एबल टू सिक्योर बेटर कन्विक्शन इन SC/ST केसेस एज वेल। एक जो दूसरा जो मैं पक्ष बताना चाहता हूँ वो है अपराधियों में कितना हमारा भय बढ़ा है, पुलिस का दबदबा अपराधियों पे कितना बढ़ा है।
और हमने प्रोएक्टिव होके क्या कार्रवाइयाँ की हैं, वो एक पहलू है जिस पे मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। और उसमें वैसे तो आपको ये मिल जाएगा, बट बहुत ही शानदार कार्रवाई हुई है और हमारी पूरी जो टीम है इसके लिए मैं